भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य तेजतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में हैं अभी। इसमें अभी ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करने के लिए रजोगुण का शक्ति लेके भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, और वो पूरी महिमा भी गा दी है। और याद रखिए ये बात अभी विदुर जी मैत्री मुनि को बता रहे हैं कि कैसे सनत कुमार को ये चीज अनंत शेष जी ने बताया था, और वो चीज अभी बता रहे हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, भागवतम में लुप्त होने की अवस्था है कौन किसको क्या कह रहे हैं। तो वो उनको जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं और उनको उनके बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा को गाते हैं। जो एक्चुअल महिमा मतलब ऐसा है कि हमको किसी पावर चाहिए तो हम किसी को इस दुनिया में चढ़ा देते हैं, क्योंकि चढ़ाते इसलिए क्योंकि उसका कुछ होता है, हमको कुछ चाहिए। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता, एब्सोल्यूट पावर है, चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो परम सत्य है। उधर क्यों ना लगाने की जरूरत है। जनरली जो इस दुनिया के लोग तो अरे भगवान को बहुत हाईफाई करके रख दिए हैं, इनको कुछ चाहिए रहता है तो भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसा नहीं है, वो उनका स्थान है, वह शाश्वत रूप से उनका वो महिमा है। तो ये यहाँ पे है। तो आइए हम सब अब जो है, अब ब्रह्मा जी पूरी स्तुति करके हो गया, उन्होंने सारा बताया कि आप कैसे, हाँ, आधा परार्ध यानी एक परार्ध यानी भगवान का इनका जीव 2 परार्ध होता है, तो एक परार्ध 50 साल पूरा हो गया। और वो सारा बता रहे हैं, मतलब ये सब हमने कल तक देखा था, उसकी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अब वो खुद की मतलब प्रोटेक्शन का प्रेयर्स कर रहे हैं। मतलब क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भगवान की सेवा में ही, भगवान की सेवा करने में ही आदमी कभी कभी भटक जाता है मतलब जैसे अभी हम लोग साल भर साथ में रहते हैं, फिर गुरुकुल जाना है तो हम में से कुछ कर्मचारी एक गुरुकुल वो गुरुकुल वो गुरुकुल सब जगह जाते हैं, तो उधर उनको अपना परफॉर्मेंस करना पड़ता है, सेवा भी करना पड़ता है, भजन भक्ति भी करना है। तो क्या होता है कि कई बार व्यक्ति भटक सकता है, यानी उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। माइंड है ना, माइंड किधर गया तो सब शरीर वगैरह सब पहुंच जाएगा, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और यही साधना है, साधना भक्ति यही तो है। तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वहां पे ब्रह्मा जी से हमें सीखना है कि कैसे ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को बना रहे हैं। ये तो हम लोग तो छोटा छोटा को एक छोटा चीज कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि को चला रहे हैं और डायरेक्ट भगवान का दर्शन भी कर चुके हैं, भगवान का दर्शन कर चुके हैं। लेकिन ब्रह्मा आखिर में जीव हैं, याद रखिए जीव हैं, वो जीव है जिन्होंने भी इधर आने की इच्छा की है। इनमें जो उचित है उनको दे दिया गया है ब्रह्मा का पोस्ट। क्योंकि अब ब्रह्मा का काम, अब यहाँ संसार का काम तो ब्रह्मा जी के थ्रू कराना है, तो भगवान अपना दर्शन देंगे, तो दर्शन तो दे दिया है। लेकिन लेने के बाद भी, यानी हम ब्रह्मा जी का वो एक दिन है जो कल्प खत्म होगा, तो वो तो ब्रह्मा जी का एक समझो एक दिन के बराबर है। तो अब एक दिन के बाद मतलब दिन में सुबह जैसे हम लोग मंगल आरती में भगवान का दर्शन करते हैं सुबह सुबह घर में, वैसे ब्रह्मा जी ने दर्शन किया है भगवान का। जो ब्रह्मा जी का वही हमारा, ब्रह्मा जी का पूरे दिन में वो मॉर्निंग दर्शन है और पूरा दिन भर उनका अब सेवा है। हमारा वैसे ही सुबह हम लोग भगवान का अगरबत्ती दिखा के दर्शन करते, फिर अपने काम में चले जाते। जो रजोगुण से हमें क्रिएशन करना है, जो संभालने का हमें जिम्मा दिया गया है, वो करना है। तो आप पे जितनी जिम्मेदारी है वैसी ब्रह्मा जी पे जिम्मेदारी है। लेकिन ब्रह्मा जी से हमें क्या सीखना है, ब्रह्मा जी से ये सीखना है कि वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आप कृपया करके मैं सब करूंगा तो भुतलाने का चांस है, यानी माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होने का चांस है, तो कृपया करके आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, आप बचाइए। तो ये श्लोक है अभी। तो 22वां श्लोक आप लोग खोल सकते हैं, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक।
सोयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशम अनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियोसौ. Let the Supreme Lord be merciful towards me. He is the one friend and soul of all living entities in the world, and He maintains all for their ultimate happiness by His six transcendental opulences. May He be merciful towards me, so that I, as before, may be empowered with the introspection to create. For I am also one of the surrendered souls who are dear to the Lord. हे परमेश्वर, मुझ पर कृपालु हो. वे अब वो कह रहे मुझ पे कृपालु बन रहिए. वैसे भगवान पहले से कृपालु, खुद बोल भी चुके हो कृपालु हैं, लेकिन याचना करके हम याद, अपना एक स्थान रहता है, भक्त को हमेशा लगता है कि भगवान आप कृपा बनाए रखें. वे भगवान इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है, तथा वे भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सर्वों का पालन पोषण करते हैं. वे भगवान मुझ पर कृपालु हों, जिससे मैं पहले की अनुसार सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय हैं. तो यहाँ पे देखिए वो इमीडिएटली वो कह रहे मैं भी उन सब शरणागत जीव, जो आपके शरणागत जीव भक्त है ना, उनकी तरह मैं भी हूँ. आप कृपया करके मुझे अपने संरक्षण में रखिए, आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं. यानी मैं जो भी कार्य करूं, इसमें मैं आपको स्मरण करूं कि आपको क्या प्रसन्नता देगा, वो मैं करूं. ठीक है. तो धर्म का मार्ग जो होता है वो प्रगतिशील होता है, वो चलने चलते 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 प्रगतिशील होता है. ठीक है. तो प्रगतिशील होता है, तो उस प्रगतिशील मार्ग में मैं आपका आत्म परीक्षण करके आपकी इच्छा अनुसार कार्य करूं. ईशोपनिषद में एक वर्ष था, उसमें कहा है एकत्वम अनुपश्यतः. अनुपश्यतः यानी जैसे भगवान जिस दिशा में हमें ले जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को एक रूप कर देना, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को एक रूप कर देना, उसको एकत्वम कहा गया है. एकत्वम नहीं कि हम मिलान हो गए तो जीव खत्म हो गए ना, ना. जीव कभी खत्म ही नहीं होता. जीव का सृजन ही भगवान के आनंद के लिए किया गया है. एको बहुश्याम हो गया तो जीव अंदर क्यों जाएगा. एक बार मैंने समझो आलू काट के उसका पकौड़ा भुजिया या कुछ बना दिया, तब वो वापिस आलू में या इसमें क्यों जाएगा. वो बन गए तो बन गए. तो ऐसे भगवान ने उसको प्लेजर के लिए बनाया है, तो वैसे ही रहेगा. तो ये जो कंसेप्शन है कि वो ब्रह्मन में हो जाएगा, वो गलत है. यहाँ ये कह रहे कि मुझे एकत्व अनुपश्यत नहीं, आप जिस तरह से इस सृष्टि को चलाना चाहते हैं, मैं उसमें आपका सहकार्य करूं. मैं इसलिए आत्म परीक्षण करते रहूं. वैसे ही हम लोग भी सुबह भगवान का दर्शन करें और दिन भर जो जीवन कार्य करें, तो हमारे मन में यही होना चाहिए कि गुरु और भगवान को क्या पसंद करेगा, क्या ये चीज मेरे गुरु को पता चलेगा तो अच्छा लगेगा. हाँ. अब जैसे हम हमारे गुरु महाराज को ज्यादा नहीं मिले, लेकिन मुझे इतना क्लियर है जो काम मैं कर रहा हूँ प्रभुपाद जी का दिया हुआ काम है. डायरेक्टली डिवोटीज बन रहे हैं और प्रामाणिक रूप से जो हमारा यथाशक्ति कर रहे हैं. तो हमारे गुरु को कोई बताएगा ऐसा कर रहा है तो भी हाँ ठीक है. कोई बदनामी करने के लिए भी अगर चला गया कि नहीं नहीं महाराज वो बहुत बेकार है, ऐसा है, तो भी महाराज कर क्या रहा है. बोले नहीं गुरुकुल खोल रहा है तो पढ़ा रहा है बच्चों की, हरे कृष्णा करवा रहा है, जप करवा रहा है, तो वो तो हो गया ना. हमको आके कोई बोले कि प्रभु जी ये डिवोटी बेकार है, तो क्या कर रहा है. कुछ नहीं, गांव गांव जाके प्रचार करता है, लेकिन अच्छा डिवोटी नहीं है. हम बोले भाई वो प्रचार कर रहा है, मतलब जाके लोगों को हरे कृष्ण बोल रहा है, 4 लोग भी अगर जप कर रहे हैं तो वो सही ट्रैक पे है, भले तुम्हारे नजर में वो जो. तो वैसे ही हम जो का काम करते हैं, तो हमारे गुरु भगवान धर्म शास्त्र, इसका एक विचार आत्म परीक्षण हमारे मन में होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या धर्म के आधार पे है, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कह रहे हैं कि आप सबको संभालते हैं, सबको आनंद देने में आप लगे हैं, लेकिन आप मुझ पे भी कृपा करें.
जिससे मैं पहले के अनुसार सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, पहले जैसे किया था, प्लीज उतना आप सामर्थ्य दीजिए, ये यहाँ पे कहा गया है। एक और पॉइंट है इसमें कि भगवान सभी के जीवों के एकमात्र मित्र हैं, यानी क्या, सुहृद एक, ही इज दी फ्रेंड। याद है किसी को गीता में सुहृद कहाँ आया है, कौन से श्लोक में आया है? भुक्तारम यज्ञ तपसा। हाँ, भुक्तारम 5:29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृद में मित्र अलग होता है, मित्र, सखा, संगी, अपना दोस्त, ये सब वर्ड है। लेकिन सुहृद यानी वो अनादिकाल से हमारे साथ है, और वो अपने तरफ से आप उसको कितना भी गाली दे दीजिए, कितना भी छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं छोड़ेगा, उसको बोलते हैं सुहृद। तो ये सुहृदम सर्वभूतानाम, कि सभी, अच्छा एक का, अच्छा खासियत ये है कि हम अगर एक का दोस्त बन जाते हैं ना, तो उसका जो दुश्मन है वो हमसे दोस्ती तोड़ लेता है। तो लेकिन भगवान का वैसा नहीं है, वो इसके भी दोस्त है, इसके भी दोस्त है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के वो सुहृद है, मित्र हैं। तो वैसे यहाँ पे वो कह रहे अच्छा यहाँ भागवत में तो कहा गया एकमात्र आप ही मित्र हैं, यहाँ भगवान को खुद बोल रहे हैं ना, तो खुद कैसे बोलेंगे मैं अकेला मित्र हूँ, वो थोड़ा वो हो जाएगा, हाय हो जाएगा, वैसे तो वही सत्य है। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम जानते हैं प्रभु, सुहृदम एकम, आप एक हैं, सुहृद एकम, आप एकमात्र हमारे वेल विशर हैं। वेल विशर यानी क्या होता है कि जैसे ये स्टोरी आपको मैंने पहले भी बताई थी, ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ठीक है उस पर लंबा जो हो जाएगा, टाइम चला जाएगा, नहीं तो हमारे श्लोक पीछे रह जाते हैं। लेकिन भगवान हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। अगर हम सुअर के योनि में चले जाएं तो भी वो परमात्मा रूपी हमारे हृदय में रहते हैं। अगर हम कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, हम देवता बन जाए, हम इंद्र बन जाए, हम ब्रह्मा बन जाए, फिर भी भगवान परमात्मा रूपी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। तो ये बात समझने वाली है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम कैसे छोड़ सकते हैं, जो व्यक्ति हमें कभी नहीं छोड़ा हमारी कठिनाइयों में, वैसे व्यक्ति को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये सबसे कष्टदायी बात हमारे लिए है। तो यहाँ वो कह रहे हैं प्रभु आप सबके मित्र हैं, आप मेरे भी हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे और एक वर्ड है, Lord Brahma prayed for his mercy so that he might be able to create the universal affairs as he did before, जैसे पहले काम किया उसके लिए। Only by the Lord's causeless mercy could he create both material and spiritual personalities like Marichi and Narada respectively. तो मरीचि जैसे भौतिक लोगों को भी इन्होंने प्रकट किया, और आध्यात्मिक लोग जैसे नारद मुनि हैं, इनको कोई जन्म नहीं दे सकता, नारद मुनि मुक्त है, लेकिन उनको भी प्रकट करने का ब्रह्मा जी को शक्ति भगवान ने दिया। ब्रह्मा prayed to the Lord because he is very much dear to the surrendered soul. और ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, अपने शरणागत वत्सल है, उनके शरण में कोई आ जाए तो उसको वो स्वीकार करेगा। सरेंडर्ड सोल knows nothing but the Lord and therefore the Lord is very affectionate towards him. तो यहाँ कहा गया है कि जो शरणागत जीव है वो भगवान के सिवा और किसी को नहीं जानता, और इसलिए भगवान, वो श्लोक है ना, ये लाइन का श्लोक है एक्चुअली, न न अन्यते हम जानामी, मतलब न न न मैं उसके सिवाय किसी को जानता हूं, न वो मेरे सिवाय किसी को मतलब स्वीकारता है। नान्यते हम जानामी, ऐसा है वो, मतलब तो बीच वाला पार्ट है, तो मिलेगा तो बताना, बहुत सुंदर वर्ष है कि मैं उसके सिवाय किसी को नहीं जानता और न वो मेरे सिवाय किसी को जानता है, वो लव है, प्रेम है। तो कह रहे क्योंकि भगवान इस भाव में है तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जैसे ब्रह्मा जी, उनके पूरा एक दिन में, यानी उनका जो 12 घंटा भी एक्टिव हुआ 12 घंटा, उसमें वो भगवान का सुबह दर्शन करके उनसे प्रार्थना करके अपने कार्य में लगेंगे, और मैं आपको ना भूलूं इसके लिए वो प्रार्थना करके रखेंगे। और याद रखना, इसी प्रार्थना की वजह से जब अगले दिन जागेंगे फिर यहाँ वहां भटकेंगे तो ये भगवान ही उनको दर्शन देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया था। तो हमारे प्रार्थना विफल नहीं होते,
हमें प्रार्थना को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारी प्रार्थना हवा में विफल हो जाते हैं। भगवान पूरा सुनते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर ऐसा आंख बंद करके बोले पापा मुझे आप हमेशा रक्षा करना, और आप वहीं खड़े हो, कैसा लगेगा? वो आंख बंद करके बोल रहे हो, आपको नहीं देख पा रहा है। कभी कभी वो इंटरोगेशन रूम होता है ना, जैसे वो जैसे किसी को वो करना होता है, पूछता है, तो उसको एक रूम में ले जाते, वो पूरा सुनाई देता है बाहर, लेकिन बाहर का अंदर नहीं दिखाई देता है। ऐसे दीवार दीवार दिखाई देते है, लेकिन बाहर से सबको अंदर का दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो वहां अगर आप जो भी बोलोगे, अगर आप देश के प्रति प्रेम वाला चीज बोलोगे तो ये लोग बोलेंगे तो अपना आदमी है। और देश के विरोध में बोलोगे तो पता चलेगा तो अपना आदमी नहीं है। तो अंदर में क्या है, ये भगवान वही है, लेकिन आपको ऐसी जगह डाल के रखा है जहां आप अपने आप में भगवान से प्रेम दिखा सकते हैं या भगवान से विरोध दिखा सकते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, अंदर में ना छोटी छोटी परीक्षा लेते रहते हैं। ऐसी ऐसी ऐसा कुछ सिस्टम डाल देंगे जहां आपको, ऐसा धर्म संकट बोलते हैं उसको, आपको लगेगा कि मैं भगवान को छोड़ दूं क्या? नहीं, ठीक है। हाँ कभी कभी लगता है कंठी माला निकाल दो, तिलक पोंछ दो, अब एंजॉय करते हैं, बहुत हो गया भक्ति, इतना बहुत हो गया, अगले जन्म काम आएगा, बगला देखा जाएगा, अभी थोड़ा आनंद ले लेते हैं। तो आदमी आनंद लेने के चक्कर में भगवान को छोड़ देता, तो भगवान वो रूम से देख रहे होते पूरे नॉटी बॉय। फिर भगवान उसको टुकाई करके फिर लाते हैं वापिस, उसके जीवन में ऐसा कष्ट देते हो, फिर भगवान के पास आ जाता है। तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, कितने प्रामाणिक हो। तो वैसे ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तब तो अगले दिन में उनको वापस भगवान दर्शन देंगे और याद दिलाएंगे। वैसे हम सब भी दिन भर सुबह हम भगवान को प्रार्थना करें, मंगल आरती करें, उनकी स्तुति करें, गुरु की स्तुति करें, और फिर अपने दिनचर्या में लग जाए। हाँ, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको। और फिर शाम में सोने से पहले फिर भगवान को याद कर लें कि प्रभु अब तो मैं शरीर को रेस्ट देने वाला हूँ, बाकी सब आपके हाथ में। तो शाम को भी आप रात को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान की स्तुति कर सकते हैं और सो सकते हैं। अब सोने के बाद फिर दूसरा दिन जब उठोगे कि नहीं उठोगे ये भी आपके और मेरे हाथ में नहीं है। ये भगवान डिसाइड करेंगे कि बेटा तेरा टाइमर ऑफ है कि ऑन है। ऑन है, फिर आप सुबह उठते, हम लोग ऐसा करते हैं, देखा आपने? हमारा भी सेम ब्रह्मा जी जैसा रहता है। उठने के एक 5-10 सेकंड हम लोग थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, कल मैं यहाँ आया था, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर अपना दिन का पूरा याद आता है, फिर हम लोग उठते हैं, पहले भगवान को याद करते हैं, क्योंकि याद आता है गुरु जी ने हमको पता है, क्योंकि हम लोग ब्रह्मा जी की तरह पूरे अंधकार में नहीं रहते। हम लोग मालूम है लाइट गया फिर लाइट ऑन करके जाग जाते हैं। हमारा लाइट हम खुद ऑन कर लेते हैं, सूर्य, और हमको भगवान लाइट ऑन करके देते हैं, सूर्य देव को प्रकट करवा देते हैं। अब सोए भी रहेंगे तो सूर्य देव की वजह से उठ जाइएगा, तो फिर आप जाग जाते हैं। फिर आप जो है सुबह उठ के फिर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, तभी आप प्रार्थना करते हैं। तो तीसरी संध्या आप याद करते हैं, सुबह दोपहर और शाम। तो इसलिए गायत्री करते हैं ना, जो भी ब्राह्मण वर्ग है लोग गायत्री करते हैं, 3 बार भगवान को याद करते हैं। वैष्णवों को गायत्री तो करते हैं, लेकिन वैष्णवों को ऐसे ही भगवान दिन भर याद ही रहते हैं, दिन भर वो हरे कृष्ण ही करते रहते हैं। कुछ लोगों को इतना प्रचार करते थे कि वो नहीं भी बोलेंगे तो लोग उनको बोल के चले जाते हैं कभी हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, वो कैंटीन वाले पेंट्री वाले बोल के राधे राधे महाराज। अब आप राधे राधे नहीं भी बोलना चाहते, मतलब आपका मूड ऑफ भी रहेगा, आप भक्ति नहीं भी कर रहे हो, वो याद दिला देगा राधे राधे, बोला हाँ मैं राधे राधे वाला आदमी हूँ इसलिए तिलक आपने पहन लिया, कंठी वाला पहन लिया, तो उसके बाद आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपको लोग हरे कृष्ण करवा देंगे। आप 108 माला नहीं भी, 16 माला नहीं भी करोगे तो आपको इतना बुलवा देगा कि आप उसी में हरे कृष्ण 16 माला वाला हो जाएगा। तो ये भगवान आपको बचा लेते हैं अगर आप उनके गैंग में रहते हैं तो यहाँ वो कह रहे हैं कि प्रभु आप ही सबके करते हैं, मैं मुझे भी वो करिए। वो परम पूज्य नवकेंद्र महाराज जी गाते हैं ना, वो इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। हमें नहीं मालूम कौन सा वो रात होगा जिस दिन हम सोएंगे और उठेंगे नहीं, हमको नहीं पता है। तो हम 3 बार शाम में भी भगवान को याद करें, सो जाए, शरीर हमारा कंट्रोल छूट गया है, और उसके बाद भगवान हमारी चिंता करते हैं। वो सुहृद है ना, वो सुहृद है। ये बहुत डीप सेंस। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है, क्रिएशन के टेक्निकल डिटेल्स तो बराबर है, वो तो पता चल ही जाए तो अच्छा है, लेकिन सोचो उसमें करना क्या है, किस भाव में रहना है, ये ब्रह्मा जी खुद दिखा रहे हैं।
इसलिए ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, और हमारे परंपरा के तो ब्रह्मा जी ही गुरु हैं। हाँ? तो हमारे गुरु हमें ये सिखा रहे हैं। ठीक है, 22-23वां श्लोक। ईशा प्रपन्न वरदो रमयात्म सत्य शक्त्या यद् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजयम्। The Supreme Lord, the personality of Godhead, is always the benefactor of the surrendered souls. His activities are always enacted through his internal potency, Rama, or the goddess of fortune. I pray only to engage in his service in the creation of the material world, and I pray that I not be materially affected by my works, for thus I may be able to give up the false prestige of being the creator. भगवान सदा ही शरणागतों को वर प्रदान वाले हैं, करने वालों में जो भी वो वर प्रदान करने वालों में से हैं भगवान। भगवान के सर्व कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा अथवा लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होती है। ये हमने क्रिएशन में देखा है, भगवान रमा पे ग्लांस करते हैं, रमा फिर माया पे ग्लांस करते हैं, शंभू को डाल के फिर ये क्रिएशन चल होता है। मेरी उनसे यह विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा लें, तथा मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हूं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा प्रार्थना है। वो ये कह रहे हैं कि मैं जो कार्य करने जाऊंगा इसमें क्या बंधन आ सकता है। जो मैं कुछ अचीव करने जाऊंगा तो उसमें एक बंधन आएगा। वो क्या बंधन है? वो बंधन ये है कि मैं करता हूं, मेरे वजह से ये हुआ है, ये अहम भाव मुझ में आ गया तो मैं आपके ओरिजिनल पावर को बाईपास कर रहा हूं, ऐसा हो जाएगा और मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। ऐसे कई बार समझो, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है आपने किया है, नहीं भी ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि आप मेहनत ले रहे हैं, आप इच्छा तो कर रहे हैं, तो आप मेहनत, आपसे मेहनत हो रहा है फिर आगे आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं करता हूं और उसमें भगवान को भूल लेना, डिस्क्रेडिट करके खुद पे क्रेडिट लेना गलत है। ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। अगर आप कोई टीम वर्क करते हो, जैसे मुझे कोई पूछता है ना, प्रोजी यार आपने क्या गुरुकुल बना, बोला ना मैं अकेले नहीं बना, मेरा पूरी टीम है और डिवोटीज हैं और भगवान की कृपा और इच्छा है तो ये पूरा हो रहा है। हाँ, उसमें मेरा भी योगदान है, मैं भी अपनी तरफ से जो मेरा मेहनत है या जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे एफर्ट्स हैं, वो मैं भी कर रहा हूँ। तो आप हैं, आप नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हैं और आप ही हैं और कोई नहीं। यहां तक आप ना पहुंचे, यहां तक आपका जीवन का निष्कर्ष ना पहुंचे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इस कार्यक्रम का आयोजन मैंने किया, तो कोई गलत नहीं भाई, आप ही भागे जोड़े, लोगों को जोड़े, धनवंत को जोड़े, कथाकार को जोड़े, लोगों को बुलाया, खाना पीना का आयोजन किया, ये सब आपने किया, नहीं कैसे किया है और नहीं बोलेगा। वो तो भगवान भी आके तो बोलेगा हाँ भाई इसने किया, निमित्त तो यही था, इसकी इच्छा थी, ठीक है। लेकिन ये कह देना मंच पे जाके, अब मैं देखिए और क्या क्या करता हूं, कौन भगवान है तो मैं कर रहा हूं, ये बोल देना, इस लेवल तक आ जाना, यहाँ गलती है। आप देखिए तेल, अगर आपके घर में कहीं तेल गिर गया तो आप अगर उस पर पाँव डालेंगे तो फिसल के गिर जाएंगे। तो तेल पे गिर जाना और टांग दो टुकड़े हो जाना ये अलग है। तो गिर गए तो मोच आ जाए तो चलो पट्टी वट्टी बांध के आदमी ठीक हो जाए, लेकिन पाँव के दो टुकड़े हो जाए इतना बुरा हाल नहीं करिए। ऐसे कोई कॉन्शियसनेस में हम ना डूबे कि हम भगवान से एकदम ही अलग हो जाए। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, आप दिन में 16 माला करिए, 4 नियम पालन करिए और 3 बार गायत्री करिए, और आप दिन भर जो सेवाएं आपके गुण के स्वभाव से हैं, जो अर्थ रूपी आपको अर्थ उपार्जन करना है या जो भी छोटे मोटे आपके कार्य हैं उसको कर रहे हैं, करिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप छोटा जॉब कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो हैं दुनिया में, लेकिन 16 माला कर लेने के बाद आपका ब्रह्मा जी जैसा हाल होगा।
भगवान का दर्शन हो गया, अब बोलिए क्या करना है। भगवान को बोला, प्रभु आज मैं जा रहा हूँ दुनिया में, भूल सकता हूँ आपको, फिर उठा के ले आना। आपने फोटो देखा था, शिखा लेके भगवान एक भक्त को खींच के ले जा रहे हैं, कृष्ण से एक हाथ में बांसुरी है, ऐसे खींच के ले जा रहे हैं। चल इधर आ, मुझे भूल गया। तो इसीलिए कम से कम प्रेम जता तो दीजिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो जब हम ये करेंगे, सुबह 16 माला जप कर लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हे प्रभु, हाँ जैसे ब्रह्मा जी को आप सब कुछ रक्षा करते हैं अंधेरमय जगत में, तो मेरे भी आप करिए। हाथ जोड़ लीजिए और वहां जप चालू कर दीजिए, बस हो गया। उसके बाद आप दिन भर भगवान को भूल भी नहीं पाएंगे, भूल ही नहीं पाएंगे। कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा इसमें तो ठीक है, आपको समझ में आएगा। बाकी दुनिया को समझना क्या, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, राजनीति का एक शास्त्र है, एक हर एक का अपना चक्कर है, वो बस समझना है ये होगा तो इसके बाद ये होगा, इसका ओके, इसका परिणाम यहाँ होगा, वो होने दो। हमको 3 गुणों से वैसे भी बाहर जाना है, निस्त्रय गुण्यो भवार। हमको सोचना है कि देखो भगवान ने साइकिल पहले से बना के रखा है, ये कुछ सुधरने वाला है नहीं, ये वैसे ही चलने वाला है। देखो आप राजनीति में जाओगे तो रोज का रोज आपका दिमाग गर्म ही रहेगा। क्यों? तो अरे आज ये हमारा पक्ष छोड़ के गया, इसको दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। तो ऐसे पक्ष में पक्ष छोड़ने वाले, उस पक्ष में इस पक्ष में आने वाले, इस पक्ष में उस पक्ष में जाने वाले, मतलब महाराष्ट्र के जनता से ज्यादा किसी ने नहीं देखा होगा। महाराष्ट्र में तो अभी तक लोगों को पता नहीं कि शासन कर कौन रहा है और करप्शन कौन कर रहा है। वो जो जीत के आए उनको भी पता नहीं है, जो हारे हैं उनको भी पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खेला है। तो ये सब होते रहेगा। अब समाज शास्त्र है, समाज में आप बहुत गरीबी आ गई तो चोरियां बढ़ेंगी, अमीरी आ गई तो पाप बढ़ेगा। तो ऐसा रहता है, वो सब एक साइंस और उसका अर्थ से जुड़ा उसका राजनीति से जुड़ा हुआ। लेकिन अध्यात्म में आत्मा है ना, वो इन सब गुणों से परे हो जाता है, तो उसका स्थान एकदम अलग है, उसमें ये सब लेना देना नहीं होता, आपको छोड़ देना है सब कुछ। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी से हम सीख रहे हैं कि प्रभु आप मुझे ना वो अहंकार वाले जोन में नहीं जाने दे, बस इससे बचाएं आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभात बहुत सुंदर से पहले ही लिख दे रहे हैं यही चीज जो मैंने आपको समझा, प्रभात जी लिख रहे हैं कि एवरी पर्सन इज एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप भगवान की सेवा में लगे भी हैं, इज प्रोन टू सो मेनी मटेरियल एक्टिविटीज, मतलब इतने सारे बहुत सारे काम होते हैं ना दुनियादारी का। जन्माष्टमी मनाना है तो पंडाल वाले से बात करो, इससे बात करो, वो पानी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया। हमारे अभी इस बार के फेस्टिवल में 1-2 दिन पहले ट्रांसफार्मर उड़ गया, वीडियो मैडम हमारे सामने थी, तो उनसे भी नहीं हुआ तो हमने विधायक जी को कॉल किया, विधायक जी ने फोन कर दिया, फटाफट ट्रांसफार्मर आया, काम हुआ, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि इमीडिएटली काम, तो ये सब करना पड़ेगा। तो मटीरियल एक्टिविटीज में जुड़ना पड़ेगा ना आपको, ऐसे नहीं कि आप बैठे रहेंगे मठ में, करना है तो उन लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। एंड इफ वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर उसमें कोई स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ मटेरियल अफेक्शन, he may be diverted from the spiritual energy। वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो काम अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो उधर से फट करके उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो अगर वो उतना स्ट्रांग नहीं है तो उतना बड़ा रिस्क उसने नहीं लेना है, ठीक है। तो क्योंकि माया बहुत प्रबल है, और अगर आप वहां धक्का खा भी गए तो छोड़ के नहीं जाना है, जो ही याद आए फिर पीछे आ जाना है। आप याद रखिए, कई बार क्या होता है भक्ति में हम भक्तिमय जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे हाथ से कोई पाप हो जाता है, कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो हमें बहुत गंदा लगता है, हमको लगता है भक्ति छोड़ दें क्या। नहीं, उस टाइम भक्ति और ज्यादा करना है, उस टाइम और ज्यादा भक्ति करना है, समझे। जैसे आपको प्यास लगा है, पानी नहीं मिल रहा है, आप खोज रहे हैं, पानी नहीं मिला, तो अब नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, अरे तो और मर जाओगे। उससे अच्छा और थोड़ा प्रयास करो, हो सकता है 1-2 कदम बाद मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए। तो वैसे ही भगवान आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाए, क्षीण यानी क्या है, हमारी चेतना भौतिक बनने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा, हमने देखा भी हमारे गुरु भाइयों में भी, हमने भी अनुभव किया कई बार कि अगर हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं ना जिसमें बहुत भौतिक कैलकुलेशंस और ये सब है और बहुत, तो उस टाइम हम भगवान को प्रायः थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं।
और आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को भी भूलने की आशंकाएं हैं। तो इसलिए हमें कोई भी भौतिक चीज को अति में नहीं करना है कि हम भगवान को ही भूल जाए। उसको उतना तक करते रहना जब तक हम भगवान को स्मरण करते रहे, भगवान आपका भी स्मरण ना हो। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया। इन द मटेरियल क्रिएशन ब्रह्मा हैज टू क्रिएट ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब ब्रह्मा जी का भी है, जो मैंने आपको समझाया वही सब है। यहाँ लिखा है एन ऑर्डिनरी ब्राह्मण हु मे फॉल फ्रॉम ब्रह्म तेजस और द पावर ऑफ ब्राह्मणिकल एक्सेलेंस ड्यू टू एसोसिएशन विद मेनी फॉलन कंडीशनड सोल्स। एक ब्राह्मण जो है जिसमें ब्रह्म तेज है, वो भी बहुत ज्यादा पतितों के साथ रह के कहीं वो भी उड़ सकता है, वो भी पतित बन सकता है। तो यहाँ कहा गया ब्रह्मा एज अ सुपरमोस्ट ब्राह्मण इज अफ्रेड ऑफ सच फॉल डाउन एंड देयरफॉर ही प्रेज टू द लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन। तो ब्रह्मा जी जो है वो तो सुपरमोस्ट ब्राह्मण है। नॉर्मल ब्राह्मण भी देखिए, इसलिए ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मणों के बीच में रहता था, उधर विद्या की चर्चा होती थी, शास्त्रों का चर्चा होता था, जीवन शैली पे चर्चा होता था। पर जनरली शूद्र जो रहते भोग विलासी होते थे, भोगते थे, खाते थे, एंजॉय ये वो, उनको थोड़ा वो कम रहता है। तो इसका उधर जाना मुश्किल हो जाता था। क्यों? तो एक दो बार जाना ठीक है, बार बार जाएंगे तो उनकी तरफ हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो सेफ गार्ड होते थे। हम ब्रह्मा जी तो स्वयं तो कह रहे अभी नीचे ये सारी संसार को मैं संभालूंगा, अलग अलग प्रकार के भोग योनियां हैं, क्योंकि एक कंडीशन सोल है ना, लोग आत्मा जो है ना बहुत बद्ध स्वरूप में है। तो आत्मा का एक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा उसमें जाने से कुछ समय बाद आप उनकी तरह हो भी जाएंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जैसे आप अगर समझो आपके पाँव में लग गए, आप नॉर्मल पाँव से चलते हैं, आपके पाँव में लग गया, आपको पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो अब क्या होगा, आपको एक जगह बैठ के खाना होगा, आप हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते 15 दिन 20 दिन बाद में ना आपको उस प्लास्टर के साथ जीने का आदत हो जाता है, कंडीशन। वैसे ही अगर आपको किसी भी स्थान में डाल दिया जाए, अभी देखो पहले तो ब्राह्मण वैष्णव ये सब कल्चर था, बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उस ग्रीस और ऑयल के बीच में सब ब्राह्मण लोग भी काम कर रहे हैं। अब पांडे जी और ये लोग खड़े होके गार्डिंग का काम कर रहे हैं, गार्ड बन जाते हैं, बिल्डिंग का गार्ड बन के, बताओ तो। वो लोग एक्चुअली ब्राह्मण है, वो दो वेदों की विद्या बोलेगा तो भगवान स्वयं नीचे प्रकट हो जाएंगे, लेकिन बेचारा रोजी रोटी कंडीशन हो गया तो वहां चला गया, कंडीशन हो गया, उसको खुद पता नहीं। तो यहाँ पे कह रहे ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे ऐसे सिचुएशन में ना डालें। Unless one is sufficiently protected by the Lord, he may fall down from his spiritual position. Therefore, one has to pray constantly to the Lord for protection and the blessing to carry out one's duty. तो अपने कर्तव्यों को करने के लिए भी हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। मैं हमेशा एक मेरा रहता है, जब भी मैं कोई बड़ा काम करने जाता हूँ या इवेंट करता हूँ, मैं राजा रमन जी के सामने जाता हूँ। उनको तो देखो इसमें उतर रहा हूँ और इसमें इतना इतना रिस्क है, इसमें इतना इतना होने वाला है, तो अब आप देख लेना कहीं गड़बड़ हो, खींच के सीधा आउट। इसलिए मेरे साथ कोई हादसा भी होता है, कुछ भी ऐसा होता है ना एक्स्ट्रा जो नहीं होना चाहिए, जैसा मुझे लगता है, मैं हमेशा सोचता हूँ नहीं भगवान को कोई प्लान होगा, मुझे बचाने के लिए कोई प्लान होगा, तो रहने दो, अच्छा है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। तो वो क्या होता है, क्योंकि भगवान के प्लान हमारे प्लान से बहुत बड़े हैं, उनका प्लान बहुत लंबा तक चलता है। और अभी तक देखा हमारे गुरु महाराज भी बोलते थे कि अगर कोई सन्यासी रहना चाहता है तो उसे वो खुद से नहीं रह सकता, वो 2 मिनट में उड़ जाएगा इस दुनिया में। वो जब भगवान को प्रार्थना करेगा और प्रामाणिक रहेगा तो भगवान उसको बचा के, भगवान बचा के रखता है। वो भगवान को जब लगेगा नहीं इसको छोड़ देना, तो भगवान ही उड़ा देंगे। वो दो भगवान की माया शक्ति इतनी जोरदार है। गंगोत्री जाइए ना, गंगोत्री में कभी वो जहाँ गंगा जी बहती है तो लोग लोटा से नहाते हैं, पाँव नहीं डालते उसके अंदर, इतना सही वो है, इतना सही आपका पाँव नीचे ऊपर से इतना तक जाएगा जमीन में, इतने में ही इतना बहाव है कि खींचा के ले जाएगा। वैसे माया देवी का है प्रभाव, थोड़ा तो डाल के देखिए, अगर चेन नहीं पकड़ा होगा विष्णु का तो जुम करके चले जाइएगा। हरिद्वार में भी चेन है, वो बैरिकेड लगा हुआ है, क्योंकि चेन और बैरिकेड नहीं पकड़िएगा सीधा आप बाहर, हरिद्वार से बाहर बिजनौर। तो ये कह रहे हैं तो इसलिए कोई भी कार्य आप करें भगवान को याद करके करें। लॉर्ड चैतन्य also entrusted his missionary work to his devotees and assured them of his protection. भगवान चैतन्य महाप्रभु भी अपना जो प्रचार कार्य है वो सब भक्तों पे छोड़ दिए हैं, एंड assured them of his protection, और अपने रक्षा का दायित्व उनको दे दिए हैं।
दिया है क्या, जाओ मैं करता हूँ महाप्रभु। अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ मटेरियल अफेक्शन, महाप्रभुर भक्त सब वैराग्य प्रधान, महाप्रभुर भक्त सब वैराग्य प्रधान। और भी है क्या? हाँ, वो एक ऐसा भी वर्ड है। वैसे महाप्रभु के भक्त वैराग्य प्रधान होते हैं। वैराग्य प्रधान मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ भगवान में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज स्टेटेड इन द वेदास टू बी लाइक द एज ऑफ शार्पन्ड रेजर। जो ब्लेड होता है ना, रेजर, वो शार्पन्ड होता है। उसको सब जो दाढ़ी कर रहे हैं आप, थोड़ा भी तो छिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा भी आपने गलत मार दिया, ऐसे कई बार हुआ है, इधर कर दे काला होता है कभी कभी। तो वैसे शार्पन्ड रेजर की तरह है वेदों का मार्ग, उसमें थोड़ा भी 19-20 हुआ तो तुम कटोगे। A little inattentiveness may at once create havoc and bloodshed। वाह, मैंने जो बोला वो अगले लाइन में है। मुझे इसका कभी कभी बहुत खुशी होता है, पता नहीं क्यों। मैं ऐसा खुद से बोलता हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहता तो ये दिखता अच्छा लगता है मुझे। The inattentiveness may be at once create havoc and bloodshed, यानी आपने थोड़ा भी गाफिल हुए तो रक्तपात और त्राहिमाम हो जाएगा। But one who has completely surrendered soul, always seeking protection from the Lord in the discharge of entrusted duties, has no fear of falling into material contamination। लेकिन जो महाप्रभु की इच्छा के लिए कार्य करने में उतर गया है, उसे कोई भय नहीं है। इसका हमको तो पूरा अनुभव है, ये हम गारंटी दे सकते हैं। महाप्रभु पूरा बचा के रखते हैं। यस, अब हम कल 25वां श्लोक लेंगे, आज 24 ही हुआ। मेरे को तो लगा कि ये प्रार्थनाएं हैं तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, पर इसमें डेप्थ है तो भागना उचित नहीं है। और 9 इसमें 9:15 हो गया। एक्चुअल घड़ी में कितना होगा? कुछ तो 2-3 मिनट कभी होगा। यस, ये रहा देखो, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत है गौर भगवान। कभी ना चैतन्य चरितामृत पढ़ने का मन कर रहा है मेरे को बहुत। फिर मेरे को रामायण भी प्रिपेयर करना है। मार्च में मेरा 7 दिन का रामायण कथा है। फिर ऐसा लगता है गोपाल चंपू पढ़ के सभी भक्तों को सुनाऊं। इच्छा तो बहुत है, प्रभु इसे जी गोपाल समुद्र, चंपू बताइए ना, प्रभु जी गोपाल चंपू। लेकिन करेगा क्या? एक आदमी करेगा क्या? क्या माता? प्रभु जी गोपाल चंपू पढ़ के बताइए ना प्लीज। आपके प्रभु जी का कितना बैंक बैलेंस है? करोड़ों के ऊपर है। प्रभु जी से ही पूछ लीजिए। तो प्रभु जी को बोलिए, प्रभु जी 1-2 करोड़ मांग रहे हैं, बस मेरे को 2 करोड़ दे दो, मैं 2 साल से कथा करूंगा, मेरे टीम को मैं पैसे भेज दूंगा। और फिर हम लोग प्रभु जी, डेडिकेटेड। बहुत है प्रभु जी। अरे प्रभु जी वही प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। भगवान का बैलेंस कभी कम हो सकता है, हम तो उसके वो हैं, रक्षक हैं। भगवान का बैलेंस कभी कम हो सकता है? हम तो उसकी सेवा करते करते भी थक जाते हैं, वो देते देते नहीं थकते। प्रभु जी वही बैठे। प्रभु जी पूरे आपका वो सुनाती है मुझे। प्रभु जी ये कह रहे हैं हम ये करो। अच्छा, देखिए, आपका भाग्य ये है कि आपको ऐसी पत्नी मिली है जो आपको कृष्ण से दूर नहीं होने देगी। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक चीज और बताता हूँ, आपका पिछले जन्म में भक्ति जो है आपने किया, फिर थोड़े में आपने छोड़ दिया, किया आपने, फिर थोड़े में आपको लगा कि नहीं ये सब बहुत हो गया करके आपने छोड़ दिया। और ये जो है भगवान क्या किए, भगवान देखेंगे ये एक भक्त है, ये माता तो आगे जाके पूरी भक्ति करेगी, तो मैं इसको उधर भेजता हूँ, इसका आधा भी पूरा करवा देता हूँ। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी आप। चलिए, मुझे प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, हमें भी कुछ योगदान करने का मौका मिले। कृष्ण मतलब आपको धन धान्य समृद्धि भवा, आपको अच्छे से धन्यवाद प्रभु जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। भक्तों को, वैष्णवों को प्रभुपाद के इस आंदोलन में अच्छे तरीके से आप लोगों को सहकार्य करें। एक्चुअली देखिए, इस समय आंदोलन जो है ना, अभी देखिए उसमें आंदोलन वर्ड आया है, प्रभुपाद खुद बोलते चैतन्य महाप्रभु मिशन जी। महाप्रभु का मिशन में सबसे खासियत क्या है कि
अन्य सारे मिशन जो है, गरीबों को दान देना, ये सब मिशन में वो खा के फिर भूल जाता है। लेकिन ये मिशन में अगर आपने किसी को भक्त बना दिया ना, वो भूलता नहीं और जी वो जाग जाता है, उसको अपने असली अस्तित्व का पहचान हो जाता है। तो जी यहाँ डाला हुआ हर योगदान मतलब अपने आप में बहुत बड़ा चीज। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। मुझे नहीं मालूम था आप पीछे है, वैसे मैं माता जी के साथ वो करते रहता हूँ। नहीं प्रभु जी, मैं बोलते रहता हूँ। आपके सारे जितने भी आप फुलझड़ी छोड़ते हैं ना, वो मैं हाँ सुनता रहता हूँ और उसका आनंद लेता रहता हूँ। हाँ, वो इसलिए आप तो कर नहीं सकते, मैं जी जी, मैं मेरे को तो करता बोलने की इजाजत ही नहीं है प्रभु जी। नहीं, अच्छा है। अगर अगर देखिए, अगर किसी को धर्म धर्मयुक्त पति मिले या जी किसी को धर्मयुक्त पत्नी मिले, जी ये उस जीव का बहुत बड़ा भाग्य है। ये प्रभु जी ऐसे नहीं मिलता, ये भाग्य से मिलता है। और ये आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो मतलब हम लोग सोचते कि ऐसी पत्नी मिले, वैसी पत्नी मिले, ऐसा पति मिले, वैसा पति मिले, लेकिन असली उपलब्धि जीवन में ये है कि ऐसा पत्नी या पति मिले जो हमें भगवान से ही जोड़ के रखे, वो और जीवन भर हमें जोड़ के रखे, ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत जी अच्छा चीज है। और प्रभु जी देखो, मैं प्रभु जी मैं इनको क्या बोलती हूँ, जब हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता ना कोई बात पे, तो मैं कहती हूँ मैं अभी रांची जा रही हूँ, दास गदाधर प्रभु जी के साथ ही रहूंगी बच्चों को लेकर के। नहीं मेरे यहाँ ऐसे कोई माता जी फोन भी करते कि हमारे पति से परेशान हो गए हैं, तो मैं उनको फिर भी बोलता हूँ कि देखो, आप फिर भी पति के साथ रहो, क्योंकि वो आपकी रक्षा करेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरी सेवा ही सेवा है, यहाँ पूरा हेतु की सेवा है, जितना सेवा पति इसीलिए का करना पड़ेगा उतना ये दूसरे का अभी करना है। आपको पटा रहे हैं प्रभु जी, आपको पटा रहे हैं। प्रभु जी, यहाँ तो उल्टा है, सेवा ये करते हो, रक्षा ये करती है मेरी। अभी तक सही सलामत हूँ इन्हीं की रक्षा की वजह से, नहीं तो मालूम पड़ा कभी खिड़की से नीचे गिर गया होता। मतलब इनका ये कहना है खिड़की से नीचे फेंक देती मुझे। देखो, गृहस्थ जीवन में ना यही आनंद है जी कि जी पति पत्नी करते कुछ नहीं, तो एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं बस। उनको वही मालूम बोलते हैं कब देखो, जाएगी, रोज धमकी देती है, रांची जाऊंगी, जाती तो है नहीं, धमकी देती रहती है। नहीं, लेकिन उनको डर ये भी रहता है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि सच में चले जाए, ये भी डर रहता है उनको। हाँ, दिखाते नहीं है प्रभु जी। नहीं, चलो अच्छा, आपसे मिलना होगा, हमारा सौभाग्य, हम दोनों आइए साथ में आएंगे आपके पास। ठंडी के बाद आइए, ठंडी के बाद आइए, वहां पे आनंद आएगा। मार्च में आइए, मार्च में मेरा जब रामायण कथा होगा ना हजारीबाग में, जी जरूर जरूर। 7 दिन का होगा, तभी आइए, तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ हजारीबाग में बहुत अच्छा है पूरा, तभी जो झारखंड है वो लाल लाल होता है पलाश के फूलों से, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कौन से महीने प्रभु जी? मार्च, 15 मार्च के बाद आने का मास। वैसे कथा तो मुझे लगता है 3 मार्च से, इस बार 3 मार्च से कुछ है। प्रभु जी मार्च में तो बच्चों के फाइनल एग्जाम होते हैं, कुछ 14 मार्च से शुरू करिए ना। नहीं नहीं, वो कथा का डेट 1 साल पहले ही उधर अनाउंस हो जाता है। वो कितना तारीख है मैं भूल गया, वो शाम बताया था मैं भूल गया, 3 तारीख से शायद, 3 तारीख से, 3 से 9। वो सबसे बड़ा चीज है कि मुझे पूरे का पूरा रामायण पढ़ना है। ऐसे तो रामायण का स्टोरी मालूम है, लेकिन जब कथा करना होता है तो उधर ऑथेंटिसिटी लगता है कि यहाँ लिखा था, नहीं तो फंस जाएगा पेज पे। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले हैं प्रभु जी? हाँ, पढ़ूंगा तो मैं वाल्मीकि रामायण, जी प्रभु जी। क्योंकि अब 4-5 रामायण पढ़ तो सकता हूँ, पर समय नहीं मुझे लग रहा है कि सब ये पढ़ने में ही मेरा फरवरी बीत जाएगा। नोट्स बनाना है, उधर दिखाने के लिए स्लाइड्स भी लगाने हैं, और फिर भजन भी गाना है। सोच रहा हूँ तो मैथिली ठाकुर, ये लोग जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, इनको भी बुलाऊं, ये लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ये लोग अपना कुछ ऐसा भजन वजन गा देगा मैथिली में। यस, बहुत बढ़िया है, मैथिली का बहुत बढ़िया है। प्रभु जी मेरा चमेली फूल लोढ़े लोढ़ेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलियां। चलो वो सब देखेंगे क्या क्या सुंदर है रामायण में, अलग ही करना है, वो भी चलिए होते रहेगा। ये आपका क्वेश्चन था माता जी, कुछ आपने हाथ पहले रेस कर जी दिया। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, नित्यानंद प्रभु जी जो है वो एक चक्रीय नगर में पैदा हुए थे,
तो यहाँ पे कंफ्यूजन है प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े भाई थे, तो ये जो विश्वरूप प्रभु जी हैं, तो उनसे मिले, उन्होंने बोला कि वो एक आत्म हो गए, तो वो नित्यानंद प्रभु जी ही उसमें हो गए, तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा होता है, तत्व जो है ना, तत्व तो विश्वरूप भी बलराम जी ही थे और नित्यानंद प्रभु बलराम जी थे, लेकिन प्रचार और संकीर्तन के लिए नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो विश्वरूप जो है वो क्या हुआ, वो उनका नाम भूल गया, उन्होंने संन्यास ले लिया था बाद में, का नाम भूल कैसे गया। तो वो फिर करते करते वो विश्वरूप करते 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 वो शंकरारण्य के नाम से वो शायद थे, और पंढरपुर में थे भी, बाद में पहुंचते पहुंचे पंढरपुर पहुंचे। और नित्यानंद प्रभु पूरा यात्रा करते करते वो भी पंढरपुर में लक्ष्मी नारायण ऐसा कुछ तो नाम था उनका, तीर्थ, लक्ष्मी नारायण तीर्थ ऐसा कोई थे, उनसे उन्होंने मध्व संप्रदाय से थे, उनसे दीक्षा ली थी नित्यानंद प्रभु ने। और फिर वहां से वो शंकरारण्य ऐसे कुछ थे, तो वो कंबाइन हो गए थे, ऐसा कुछ तो है। अभी एग्जैक्टली वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सुना है अभी, वो सुनने से और फिर थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा है, पर ऐसा है। तो प्रभु जी ये दोनों एक आत्म हो गए थे, दोनों जब मिले थे विश्वरूप प्रभु जी और नित्यानंद, तो ये जब मीटिंग हुई तब सुना कि वो दोनों एक हो गए। हाँ एक हो गए, तो एक ही थे ना वो। ओके। हाँ यस यस, दिव्यांशु जी, दिव्यांशु कुछ नाम, यस दिव्यांशु जी आपका नाम। सॉरी प्रभु, कंफ्यूज हो गया था। केशव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जो अभी आजकल सप्त दिवसीय जैसे भागवत होती है, तो वो मतलब रिकमेंडेड है शास्त्रों में, क्योंकि मतलब जैसे कई लोग अपने पितरों के लिए भी कराते हैं भागवतम, या अलग अलग पर्पसेस के लिए होती है, तो उसमें मतलब पूरे श्लोका जैसे वो नहीं, तो मतलब वो रिकमेंडेड है 7 दिवसीय जो होती है आजकल, या फिर मतलब पॉइंट टू पॉइंट ये श्लोका बाय श्लोका पढ़नी चाहिए हमें? देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं, भागवतम उसमें तो ऐसा लिखा है कि इसका कोई एक लाइन भी पढ़ ले तो उसका उद्धार हो जाए। तो कैसा होता है कि हमें ये देखना है कि आप परीक्षित नहीं हो, ना सुनाने वाला सुखदेव गोस्वामी। सुनाने वाला भी सुखदेव गोस्वामी जैसा मग्न हो तो जहां बैठे वहां भागवत चालू हो जाएगा, और सुनने वाला परीक्षित हो तो 7 दिन नहीं 7 लाख दिन वहीं बैठा रहेगा। तो न हम उनकी तरह है, ना हम इनकी तरह है। तो हमारा क्या है कि उसमें जो पहले से लोग हैं वो 7 दिन में भागवत कराते हैं कि चलो उतना 7 दिन लोग भी अपने खेती बाड़ी से समय निकाल के, अपने व्यवसाय से समय निकाल के बैठते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। पहले लोगों का बहुत समय होता था, एक बार खेती लगा दिया तो आपके पास पूरा समय है, लोग आराम से कथा सुनते थे भगवान के बारे में, और भागवत कथा ये सब सुनते रहते थे। तो कथा का कोई 30 दिन भी चलता था। तो डिपेंड है सुनने व श्रोता के पास कितना समय है बस। और कथाकार को मुंह से तो बोलना है, उसको बोलने के लिए थोड़ा खाना चाहिए, 2 टाइम का खाना तो गांव वाले दे ही देंगे और उसको धन बटोर के कहीं जाना नहीं, क्योंकि सेंट्रल अकाउंट होता नहीं था कि भाई जीपे कर दो तो गुरुजी के अकाउंट में होगा। गुरुजी सोना चांदी लेके क्यों जाएगा, वो चोर लोग लेके मार देगा उसको, वो थोड़ी लेने वाले हैं। वो तो बस आशीर्वाद देके जाते थे और लोग उनको प्रणाम करते थे, वो रिस्पेक्ट जो भी मिलता था उतना निकल गए। न साधु के पास कुछ है, अभी गए तो भी वो जीपे कर देंगे, उसमें अकाउंट उसका वैल्यू रहता है, इसलिए कुंडा लोग भी देखते हैं महाराज आपके पास कितना पैसा है तो वो 7 दिन का कथा हो, कभी 30 दिन का होता था, वो डिपेंड है श्रवण करने की शक्ति कितनी है, बोलने की शक्ति कितनी है, कथाकार कौन है, कितना रुचि रखता है, तो ये सब मायने रखता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो लोग पितरों के लिए करते हैं, तो कारण कुछ भी हो निकला तो कथा बात समझिए। अभी ऐसा देखा तो इनके पास भी 7 ही दिन थे, तो अपना ये तो कैसे करना, जान बचाने के लिए गए नहीं, वो समझ गए कि अब जीवन का समय समाप्त हो रहा है तो करना पड़ेगा। तो ऐसे भी समझते हैं कि चलो हमारे पितरों के लिए कम से कम भागवत करवा रहे हैं, रॉक्सो तो नहीं रखा है, तो अच्छा बात है उसी में। अब फिर दूसरा होता है कुछ लोग कर्म कांड की तरह करते हैं, यानी कि चलो हमने भागवत करा दिया, मतलब 7 दिन पंडित जी आएंगे, घर में भागवत पाठ होगी मतलब वो इतने फास्ट श्लोक गाते हैं कि वो सामने वाले को भी नहीं समझता, दूसरा जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं समझता, उसको मालूम है कि इतना श्लोक हो गया, वो अंत का वर्ड देखते फिर आगे बोलना चालू करता है। तो ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो धर्म प्रोजल और उधर माइक से आवाज जाता है गाँव में तब दूसरा पंडित 10 श्लोक गाया, फिर दूसरा पंडित 10 श्लोक गाता था, तो पानी पी लेता है,
फिर तो वो कथा हो तो जाती है। वो भी है कि चलो आपने कम से कम श्लोकों को रिसाइट किया तो एक पॉजिटिव वो बना रहता है। कोई दिक्कत नहीं। असल में प्रभु जी किसी जो भगवान की प्रति प्रीति दे वो एक्चुअल करता है। मतलब किसी भी फॉर्म में हम सुने, मतलब चाहे 7 दिन में सुने चाहे किसमें, मतलब सुनना महत्वपूर्ण है उसमें, है ना प्रभु जी? जागना है। आप सोए, आपके कान में कोई कुछ बोले और आप जागे, तो वो जाग तब वो सही बात है। कोई आके बोले जी जी। जागो जागो, तो आप नहीं जागोगे, चिल्ला के जागो उठो, हाँ हाँ, फिर आप उठो। वैसे हम इस संसार में सोए हुए हैं, इस संसार में हम भोग विलास में सोए हुए हैं। तो जब भागवत सुनते तो पता चलता है कि अरे ये जो हम कर रहे हैं सब तो बकवास है, असली चीज तो ये है। तो फिर हम जाग जाते हैं। तो वो जागने का जो लेवल है वो कथाकार ने लाना चाहिए कि सामने वाला जाग जाए कि क्या कर रहे हैं हम शरीर को लेके। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भजन आप सुना रहे थे वो भजन सुना सकता हूँ प्रभु जी? ऐसा करते हैं, बस 2 लोगों का क्वेश्चन लेते हैं, अभिनव जी, वन विहारी प्रभु का, 2 ही लेते हैं, फिर आपका भजन लेते हैं और फिर हम लोग एंड कर देंगे। यस अभिनव जी, क्योंकि भजन ले लेंगे ना वो अलग तल्लीन वाले मूड में जाएंगे हम लोग। यस अभिनव जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माय क्वेश्चन इज कि जैसे हम कोई मिस्टेक हो जाती है हमसे, हाँ वो बाय नेचर भी, मतलब वो जो खराब नेचर है उसकी वजह से कोई मिस्टेक हो गया, तो गुरु और भगवान इसको किस एंगल से देखते हैं? अच्छा, और जैसे हम अगर उसको ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर लोड लेते हैं, यार मेरा नेचर है, इससे गलती हो रही है, तो डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है, और एकदम लूज छोड़ देते हैं कि नहीं यार अब चलो ये पार्ट है नेचर का तो क्या कर सकते हैं, तो वो फिर वो फॉल्ट होता रहता है बार बार। तो प्रभु जी इसके ऊपर आपका गाइडेंस। देखो, स्वभाव जो है वो बदलेगा नहीं। 35-40 के बाद जो स्वभाव बन जाता है वो बदलता नहीं, कुछ स्वाभाविकता नहीं बदलता। तो दूसरा बात यह है कि भगवान कहाँ दंड देते हैं? दंड देते हैं कब देते हैं? आपके स्वभाव से जो रिएक्शन हुआ उसमें नहीं देते। लेकिन अगर अपने स्वभाव के आड़ में आपने कोई ऐसा इंटेंशनल गलत काम किया तो उसको भगवान नहीं छोड़ते। जैसे मैं अभी लेक्चर दे सकता हूँ, चलो ये मेरा स्वभाव भी है, तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा है आचार्यों ने उसको पढ़ के मैं बता रहा हूँ, तो कोई मेहनत का काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये करते करते अगर मैं इस माध्यम को इस्तेमाल करके गलत सिखाना चालू कर दो जानबूझ के, ताकि इतने लोग गुमराह हो जाए, तो वो दंडनीय है, तब भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बोलते 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 मेरे बोलने में या वाणी में या प्रभुपाद ने लिखा कुछ और मेरी गलती से समझ में कुछ और आया और मैंने बोल दिया, वो क्षम्य है, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं समझा और मैं अननेसेसरी कॉन्फिडेंस में बोल दिया, पर मेरा इंटेंशन वो नहीं था, तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन मैं उसके आड़ में कि मैं प्रीचर बनूंगा और इस आड़ में मैं उल्लू बनाऊंगा, तो फिर आप दंडनीय हो जाते ऐसा। तो वैसे आपका स्वभाव है, आपका समझो कोई प्रकार का स्वभाव, तो अपने स्वभाव से अपने आप कुछ दोस्त कुछ दुश्मन बन जाते हैं, कुछ एक्शन कुछ रिएक्शन बनते हैं। लेकिन उसको इंटेंशनल करोगे तो फिर वो अलग कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक्शन रिएक्शन छोड़ दिया जाता है, माफ हो जाता है, वो काउंट ही नहीं होता है। अब एसिड और बेस रिएक्ट करता है केमिस्ट्री में, तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो भगवान को मालूम है ये और ये मिलेगा तो यही होने वाला है, ये और ये मिलेगा तो यही होने वाला है। तो स्वभाव से भगवान कुछ नहीं करते। अब जैसे अभी हमने देखा रेणु माता जी और प्रभु जी दोनों एक दूसरे को रिलेशन में कैसे चल रहा है, वो पति पत्नी का रिलेशन है, उसको आनंद लेना, उसमें सीरियस नहीं लेना, ऐसे कैसे बोल दिया आपने प्रभु जी, ऐसे कैसे बोलिए, बात ऐसे नहीं होता है, उसको सीरियस नहीं लेना, वो स्वभाव है। हर पति पत्नी जहां भी संबंध में हो ऐसे ही स्वभाव रहेगा। आज तक पति नहीं समझ पाया कि मेरी पत्नी क्या चाहती है। कोई एक पति आके बोल दे आज भी ऑन स्क्रीन में 1 लाख रुपए महीना दूंगा, वो आज भी कंफ्यूज है कि ये चाहती क्या है। तो ऐसा है, तो क्योंकि वो ऐसा रहता है, तो हर चीज का एक स्वभाव है, समझे आप? वो क्षम्य है, इंटेंशनल क्रिकेटनेस क्षम्य नहीं। राइट प्रभु। यस वन विहारी प्रभु। हरे कृष्ण और प्रणाम प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, चैतन्य चैतामृत के मध्य में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को जब मैं शॉर्ट में पढ़ा था, तो थोड़ा मेरे को डिटेल में थोड़ा सा आपके बारे में जानना था। जैसे कि ये संबंध और अभिधेय में क्या अंतर है, और ये वैधि भक्ति से ही रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है क्या? तो संबंध और अभिधेय में क्या अंतर है, मेरे को समझ में नहीं आया। और क्या वैधि भक्ति से ही रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है, और क्या होता है ये?
तो संबंध जो है वो हमारा भगवान से संबंध है, ठीक है। मतलब हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का कैसे शुद्ध रूप से रिलेशन है और कैसे भगवान है, ये है वो सब, ये सब संबंध ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया। अब संबंध को प्राप्त भी तो करना है उसको। हमको मालूम है ये लोहा ये चुंबक है, जोड़ना है ना अभी, तो जोड़ना है तो नजदीक लाना पड़ेगा। तो वैसे नजदीक आने के लिए जो मार्ग है उसको बोलते हैं अभिधेय, यानी उसमें भक्ति साधना भक्ति सब आ जाते हैं। और प्रयोजन है प्रेम, भगवान के प्रति अनादि प्रेम, तो वो आ जाएगा ऊपर। अब इसको बोलते हैं कि जैसे पहले होता है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति यानी विधि विधानों से करने वाली भक्ति, यानी सुबह उठें ये करें, क्योंकि आप लोग रोज लेट उठने का आदत है, तमोगुणी रहने का आदत है, तो थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। उठो सुबह, सुबह उठो, फिर उठो, फिर अर्ली मॉर्निंग राइज हो गया, स्नान करो, ये करो, जप करो, ये करो, वो करो, सब किया। अब यही वैधि भक्ति, इसको कहेंगे आप साधना भक्ति, ठीक है। उसमें वैधि भक्ति है जो विधि विधानों से चलेगा। अब क्या होगा, करते 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 आपको भगवान से लगाव हो जाए। अब वो तो मेरा हालत है कि मेरे जहां में भी है, ये मेरा सेंटर है गोवा में, इधर कुछ है नहीं, छोटा सा किचन में मेरा भगवान का फोटो रखा है, इधर राम जी का फोटो है, इतना ही है। लेकिन अब यहाँ पे फूल रखने का जगह नहीं है। फिर मैं जब बाजार जाता हूँ सब्जी खरीदने, तो उधर जब फूल देखता हूँ ना, तो पता नहीं, मैं सब्जी खरीदता हूँ 50 रुपए का और 400 रुपए के फूल खरीद के ले आता हूँ, इसलिए मैं बाजार जाता नहीं। जाता हूँ, वो लोग खुद बोलता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, उतना फूल चढ़ाने का टाइम होता है, मैं सारा बंडल लेके भगवान के सामने रख देता हूँ। अब इसका कोई बाहर वाला आके, मेरा दोस्त बोला सर क्या है, मैं बोला अरे वो लाता हो ना तो रख देता हूँ, तो अब रख देता हूँ। तो अब क्या है, वो नहीं रखा तो मुझे लगता है फूल था, मैंने भगवान के लिए नहीं लिया, अपने लिए सब्जी ले लिया, और माइंड में आने लग गया। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले अरे इतना फूल क्यों लेना, रहने दो, बाद में फेस्टिवल में लेंगे। अभी ऐसा होता है कि फूल ले लो। अभी वो लेडीज लोग खुद बोलते हैं, हे तू लेके नहीं गया, खुद दे देंगे इतना, ऐसा है। तो पहले विधि विधानों से करते थे, अब क्या हो गया, वो रागानुगा भक्ति हो गया। रागानुगा भक्ति मतलब अब विधि विधान अपने आप पालन हो रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमको नहीं भी है तो वो भगवान के लिए थोड़ा प्रेम हो गया है, लेकिन हम पालन विधि विधानों का कर रहे हैं, बात समझिए। लेकिन स्पॉन्टेनियस यानी अब मैं सोच नहीं रहा हूं कि हाँ मेरे गुरुजी ने आज्ञा दिया था कि पहले फूल भगवान के लिए लेना फिर सब्जी लेना, ओके फूल, ऐसा वो हो गया वीर वैधि भक्ति। रागन हो गए वो फूल है, निकाल निकाल। अब वो फर्स्ट मेरा सोच, गुरुजी भी सोच में नहीं है, वो इतना आगे चला गया कि वो अपने सब कॉन्शियसनेस में आ गया है। उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। यानी अब आपको सुबह उठना नहीं है, आप सुबह उठ ही गए हो पहले से। आपको ऐसा नहीं कि मंगल आरती जाना है, नहीं, आप मंगल आरती पहुंच गए हो आप, मतलब अब प्रभु का दर्शन खुलेगा, अब समझ आते हैं। तो उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। और उसके आगे आता है रागात्मिका भक्ति। उसमें मतलब कि राग मतलब उसमें हो गया कि आप उसमें ऑलरेडी घुस, राग यानी आसक्ति इतनी हो गई भगवान से कि वो आप फिर विधि विधान, कौन सा विधि विधान, कोई लेन देन, आप जो करोगे वो विधि विधान हो जाएगा। जैसे हमारे किसी से दोस्ती है, लड़के से पता चला कि ये मेरा बैचमेट है, ठीक है, ये मेरा बैचमेट है, तो उससे मेरा पहचान तो पहले से स्कूल से, लेकिन अब दोस्ती समझौती नहीं, दूरी है, तो हम बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो, क्या तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, चलो चलो थोड़ा दोस्ती हो गया। फिर करते करते वो आपके आश्रम में आया, आप उसके कभी घर पे मिले, थोड़ा कीर्तन कर, अब धीरे धीरे वो खुद ही यहाँ आ रहा है, समझा। तो ये एमलगेमेशन प्रोसेस तक जो पहुंचता है उसको रागात्मिका भक्ति, तो ऐसा है, ठीक है। समझा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका इस मार्गदर्शन के लिए। हरे कृष्ण। हम बाकी लोगों का क्वेश्चन लेंगे, श्रवण जी और भी दो लोग, दो तीन लोग हाथ, लेकिन कृष्णलाल जी का पहले भजन लेंगे। कृष्णलाल जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी आज्ञा है एकदम। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद
नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, अब आपकी है मर्जी, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय हो, जय हो। हरि जय बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। यस, सरवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में और महर्षि तुलसीदास की रामायण में कुछ फर्क है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है। जितना मैं जानता हूँ, उतना पढ़ा नहीं हूँ, अभी जब पढ़ूंगा तो और पता चलेगा। जितना मैं जानता हूँ, जो वाल्मीकि जी हैं वो एक क्या कहते हैं उसको, उनका सारा वैदिक पर्सपेक्टिव से सब कुछ आ रहा है। और यहाँ तुलसीदास जी का जो है वो जो इतना रिवील टाइप है, रिवील में जो आया और जो कुछ डिटेल्स हैं जो वाल्मीकि में नहीं है वो तुलसीदास जी में है।
इतना मैं सिर्फ जानता हूँ, अभी अंदर पढ़ूंगा तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे नॉर्मल लोगों को जितना पता है रामायण और इसमें, उतना ही मुझे पता है। अभी पढ़ूंगा, जैसे गीता को खोद खोद के पढ़ा था, वैसे अभी रामायण पढ़ूंगा, आपको पता चल जाएगा। जब मैं पढ़ना चालू करूंगा तो मेरे क्लासेस में रामायण की स्टोरीज आने लगेंगी, अभी भी आने लगेंगी। प्रभु जी मैं बताऊं इसमें, हाँ, बताइए। वाल्मीकि रामायण में क्या है, उन्होंने सबकी स्टोरीज टाइप में दी है, कहाँ से क्या हुआ, पूतना कहाँ से आई, सब डिटेल में दिया हुआ है एक एक करेक्टर को लेकर के। लेकिन जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है ना, वो एक भक्त के भाव से लिखा है, और उसमें भगवान की स्टोरीज कम है, लेकिन है ना वो जो भाव होता है ना भक्त का, वो सब है। तो वो रामचरितमानस जब आप तुलसीदास जी की पढ़ेंगे तो आपको रोना आएगा उस भाव को देख करके, कि आपको राम जी से प्रेम हो जाएगा। और वाल्मीकि रामायण में क्या है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टाइप है, क्या चीज कहाँ से हुई, कैसे हुआ। यस ठीक है, पढ़ेंगे तो बताएंगे। जी यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चंद है नहीं, और किसी ने हाथ ऊपर किया था लेकिन फिर बाद में हटा दिया था। आप लोग हाथ हटा दीजिए, जिनको क्वेश्चन हो गया है ना, तो फिर पीछे वाले आते नहीं। अभिनव जी हाथ हटा दीजिए। हाँ सरवा जी, हाँ वो जी, जिनको दिखता नहीं कि कोई हाथ ऊपर है वो पीछे रह जाता है। यस ओके, किसी को क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। कल मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग बहुत सिंसियर हैं, डेडिकेटेड है, कमिटेडली सबका, वेरी गुड। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभु जी दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद तो दे दीजिए। दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद प्रभु। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरि बोल प्रभु हरि। हरे।